हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एनिमल किंगडम, जिसके हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्माटा। इसके बाद हमारे पास खाली हमें कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इसमें हम आर्थ्रोपोड्स देखते हैं पहले। आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा। तो पहले हम इसमें देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इनका ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास। ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, और ये एसिलोमेट नहीं, ये सिलोमेट होते हैं। अब तो सिलोमेट ही होते हैं मोस्टली, ये सिलोमेट्स तो पहले होते थे लोअर। ठीक है, और ये सिमेट्री बायलेटरल होती है। ट्यूब विद इन ट्यूब इनका बॉडी प्लान है। ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन, वो एक्सटर्नल भी है और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट, तो वो डायरेक्ट होती है। तो यहाँ पे लार्वे एब्सेंट होंगे। ये मोस्टली डायोशियस होते हैं, मोस्टली डायोशियस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है। डी से लिख रही हूँ, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, वो इनका ओपन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होता है। और एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, तो वो क्या है वो देखते हैं। स्पेशल ऑर्गन है यहाँ पे, एक्सक्रीशन लिख रही हूँ मैं, एक्सक्रीशन। वो है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मैं नेक्स्ट अलग कलर से लिखती हूँ, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। इनका स्पेशल एक्सक्रीशन ऑर्गन होता है। कॉक्सल ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स भी होते हैं, बट इंपॉर्टेंट यही है। लास्ट होता है इनका हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या है? हैबिटेट ही एक्वाटिक होते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं वैसे, पर मोस्टली एक्वाटिक ही होते हैं। एक्वाटिक एंड फ्री लिविंग भी होते हैं। ठीक है, बाकी टेरेस्ट्रियल भी बोल सकते हैं। तो ये तो हमारे पास है इनका पूरा कैरेक्टरिस्टिक। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एग्जांपल देख लेते हैं। तो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम होता है। आर्थ्रोपोडा हमारे पास लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, और इसके बाद इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, और ये रेस्पिरेशन करते हैं बाय बुक गिल्स। बुक गिल से करते हैं, जो किंग क्रैब्स होते हैं, जो मैं अलग लिख देती हूँ यहाँ पे। बुक गिल्स वो करते हैं, किंग क्रैब होते हैं जो ऑर्गेनिज्म है एक तरह के, किंग क्रैब। और ट्रेकियल सिस्टम इंसेक्ट्स के पास होता है, गिल्स प्रॉन के पास होते हैं, गिल्स प्रॉन के पास होते हैं। बुक लंग्स स्कॉर्पियन के पास होते हैं, बुक लंग्स स्कॉर्पियन। ठीक है, तो ये सब हमारे पास इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इनके हम एग्जाम्पल देखेंगे क्या क्या है। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पहला होता है एपिस, जिसे हम हनी भी बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अब हमें सारे याद रखने पड़ेंगे। हनी भी। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल है बॉम्बिक्स, जिसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं। बॉम्बिक्स, सिल्क वॉर्म। ठीक है, और लेसिफर, लेसिफर होता है। ब्लैक इंसेक्ट्स होती हैं। अब ये तो सारे हमारे पास इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वाले हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं वेक्टर्स, जो इसमें वेक्टर्स होते हैं। तो वो कौन से हैं वेक्टर्स हैं जो यहाँ पे? वो है हमारे पास एनोफिलीज, जिसे मॉस्किटो होते हैं ना, ये वाली, क्यूलेक्स और एड्स, क्यूलेक्स एंड एड्स। ठीक है, ये सब है। अब एक होता है लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल। ये एज इट इज ऐसे ही पूछे जाते हैं। लिमुलस किंग क्रैब भी बोलते हैं इसको, लिमुलस। यही है वो किंग क्रैब जो हमने अभी ऊपर देखा था ना, वो गिल्स से करता है इंस्पायर, वो ये। ठीक है,
और इसमें हमारे पास ड्रैगन फ्लाइज होती हैं और बटरफ्लाई स्कॉर्पियन ये सब होते हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम इसके बाद ही हमारा पूरा आर्थ्रोपॉड हो गया। अब इसके बाद मॉलस्क देखते हैं। तो हम देखते हैं मॉलस्क। मॉलस्का, तो ये हमारे पास पहले इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद बॉडी प्लान, ट्यूब विदिंग ट्यूब ही है, ट्यूब विदिंग ट्यूब, ठीक है। उसके बाद सीलोमेट है ये, और हमारे पास जर्म लेयर, इनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है, ठीक है। और नेक्स्ट लार्वे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यानी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होके। जब भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी इसका मतलब लार्वे प्रेजेंट है। तो लार्वे प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। उसके बाद सेक्सेस यहाँ पे डायोशियस होते हैं ये, डायोशियस। नेक्स्ट हमारे पास डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, डी से लिख देती हूँ मैं डाइजेशन, ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीशन, वो मैं ई से लिख रही हूँ। उनके लिए इनके पास हमारे पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बुजानस, ऑर्गन ऑफ बुजानस। एक्सक्रीशन के ऑर्गन मोस्टली सब में अलग ही होते हैं, तो ये हमें याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे ओपन होता है, सी एस से लिख रही हूँ मैं, ओपन, एक्सेप्ट सिलोफेडा में, सिलोफेडा में अलग होता है, सिफेलोडा में अलग होता है। अब इनका हैबिटेट देख लेते हैं। तो इनका हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, ये इनका हैबिटेट है, ठीक है। अब इनके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने देख लिया, फीचर्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम इनके फीचर्स देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो देखो पहले तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम था तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। और इनके पास कैल्सेरियस सेल होती है, ये भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जैसे ही है, कैल्सेरियस सेल, ठीक है। और इनकी बॉडी भी डिवाइडेड होती है, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड होती है हेड में। उसके बाद हमारे पास आता है मस्कुलर फुट और विसरल हम्प, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प, जैसे आपने देखा होगा कैमल्स के ऊपर हम्प जैसे रहता है ना, वो थोड़ा उठा उठा सा, उसको ही बोलते हैं विसरल हम्प, ठीक है। और इनके पास एक बकल कैविटी होती है, जैसे मतलब रेस्पिंग ऑर्गन होता है ना फीडिंग के लिए, तो वो होता है इनके पास रेड्यूला, रेड्यूला, ये हमारे पास इनकी बकल कैविटी है, ठीक है। अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इनके, न्यूप्लिना, न्यूप्लिना। नेक्स्ट है डिंटेलियम, डिंटेलियम, ठीक है। इसके बाद है पाइला, पाइला। उसके बाद है एप्लाइसिया, एप्लाइसिया। नेक्स्ट है पिंटाडा, पिंटाडा। उसके बाद है ऑक्टोपस। ये सब मॉलस्क है हमारे पास, ये इनके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो याद ही रखने पड़ते हैं, सीपिया और लॉलीगो। तो ये सब है पूरा हमारे पास मॉलस्क का। अब हमारे पास लास्ट बचता है इकाइनोडर्मेटा, तो अब हम वो देखेंगे। तो हम देखते हैं इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। तो इसका जो पहले है ऑर्गन सिस्टम लेवल ही है, यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं बॉडी प्लान, तो ट्यूब विदिन ट्यूब ही है, ट्यूब विदिन ट्यूब। सिमेट्री है हमारे पास एडल्ट इकाई, इसमें दो तरह की सिमेट्री आती है, देखो सिमेट्री, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में तो रेडियल होते हैं, ये हमने एनिमल किंगडम में जो स्टार्टिंग का पेज है वहाँ पे भी देखा था, जब इंट्रोडक्शन देखते हैं हम।
एडल्ट काइनोडर्मेटा में होते हैं रेडियल सिमेट्री, रेडियल, ठीक है। और बाकी इनके पास लार्वेज में होती है इसके बाइलेटरल। ये तो एडल्ट में है, लार्वे में बाइलेटरल है, ठीक है, लार्वे में होती है बाइलेटरल। अब सीलोम इनके पास ये सीलोमेट होते हैं, सीलोमेट है। नेक्स्ट इनके पास जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ ट्रिप्लो, ठीक है। उसके बाद लार्वे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यानी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो लार्वे प्रेजेंट हैं, लार्वे प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस सेपरेट। नेक्स्ट हम इनका देखते हैं डाइजेशन, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, डी में लिख रही हूँ, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। अब एक्सक्रीशन देखेंगे ई से, तो वो बॉडी सरफेस से ही करते हैं, ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है यहाँ पे। बॉडी सरफेस, ठीक है, ये हमारे पास एक्सक्रीशन है। उसके बाद हम देखते हैं इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, वो ओपन होता है, सी एस ओपन, ठीक है। और फिर है हैबिटेट, तो ये सारे ही मरीन होते हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे मरीन है, ऑल आर मरीन, ठीक है। तो ये हमारे पास है पूरी इनकी कैरेक्टरिस्टिक। अब हम देखेंगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, एक दो ही है इनका, तो वो देख लेते हैं। तो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम है, जो हमने देखा कि सारे मरीन होते हैं, तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, कोई इनमें एग्जाम वो नहीं है कि एक्सेप्शन होगा। और इनके पास एक यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, वाटर, हमने पॉरीफेरा में देखा था वाटर कैनाल सिस्टम, यहाँ पे होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये एक इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और जैसे हमने देखा ना अभी पीछे की रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग वो होते हैं, हेड थोरैक्स ऐसे होता है, डिवाइडेड होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास कोई हेड एंड ब्रेन नहीं होता है, ये सब हमारे पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से ही हो जाता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है इनको, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। वो इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है पहला एस्टियरियस, एस्टियरियस जो स्टार फिश होती है, स्टार फिश, ठीक है। और है ओपिफ्यूरा, ओपिफ्यूरा जो हमारे पास ब्रिटल स्टार होता है, ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट है हमारे पास इकाइनस, ये होता है सी ऑर्चिन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है कुकुमेरिया, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर बोलते हैं इसको। और एक होता है एंटीडोन, एंटीडोन, सी लिली, सी लिली, और इसको सी कुकुम्बर बोलते हैं, सी कुकुम्बर। तो ये अपना पूरा है हमारे पास तीनों, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का।